रेडी स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, मैं रिजर्व बैंक के संबंध में अपने कुछ विचार यहाँ पर रखने की अनुमति चाहूंगा। विराम। यह बड़े खेद की बात है कि रिजर्व बैंक के पास आज तक बैंकों के संबंध में जो अधिकार हैं उनको भी रिजर्व बैंक काम में नहीं लाता। विराम। रिजर्व बैंक का अन्य बैंकों पर नियंत्रण दिन ब दिन कम होता जा रहा है। विराम। इसका नतीजा यह है कि दूसरे बैंक प्रत्येक मामले में अपने मनमानी करते हैं। विराम। मैं आपको एक ताजा मिसाल बताता हूँ। विराम। अभी हाल ही में सरकार ने ब्याज की दर कम कर दी, जिसके फलस्वरूप रिजर्व बैंक ने सर्वप्रथम बैंक रेट कम कर दिया। विराम। दूसरे देशों में अगर मुख्य बैंक कोई कदम उठाता है तो स्वतः ही यह बात अन्य बैंकों पर भी लागू हो जाती है। विराम। लेकिन हमारे देश में यह अजीब नजारा है कि मुख्य बैंक अर्थात रिजर्व बैंक द्वारा बैंक रेट कम करने पर भी बहुत से बैंकों ने उसको कम नहीं किया। विराम। बहुत कुछ दबाव डालने पर अब कहीं कुछ बैंकों ने इस पर अमल किया है, लेकिन अभी भी सारे बैंकों ने बैंक रेट कम नहीं किया। विराम। इसके फलस्वरूप ऐसे बैंक रिजर्व बैंक से कम ब्याज पर पैसा लेते हैं और ज्यादा ब्याज पर बाहर देते हैं और इससे काफी मुनाफा कमाते हैं। विराम। अगला पैरा। इससे स्पष्ट है कि रिजर्व बैंक अभी तक इन बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण नहीं कर पाया और ऐसा प्रतीत होता है कि भविष्य में वह नहीं कर पाएगा। विराम। इसका मुख्य कारण यह है कि बैंकिंग उद्योग बहुत ही संवेदनशील उद्योग है। विराम। वह डूबता है तो चारों ओर असुरक्षा पैदा होती है और देश की पूरी मुद्रा व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। विराम। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि कुछ समय पहले दक्षिण भारत केरल का एक बैंक फेल हो गया था, डूब गया था। विराम। उसका असर यह हुआ कि उत्तर भारत विशेषकर दिल्ली में यह अफवाह फैल गई कि पंजाब नेशनल बैंक भी शायद डूब जाएगा। हालांकि उसके डूबने की कोई बात नहीं थी, वह बहुत अच्छे आधार पर काम कर रहा था। विराम। अगर बैंक के पास 1 लाख रुपया होता है तो वह 8 लाख रुपए तक एडवांस दे देता है। इसको गलत नहीं माना जाता है। विराम। कोई बैंक चाहे कितने ही सुदृढ़ तरीके से काम क्यों न करे, लेकिन अगर अचानक ही कोई अफवाह फैल जाए और सारे लोग अपने अपने पैसे के लिए बैंक के पास पहुंच जाए तो अच्छे से अच्छा बैंक भी पैसा चुकाने में समर्थ नहीं हो सकेगा। विराम। सारी दुनिया में बैंकों का यह सिद्धांत है कि बैंक चलते हैं साख और विश्वास पर। विराम। थोड़ी सी अफवाह किसी भी बैंक को डुबाने में कामयाब हो सकती है क्योंकि यह अक्षरशः ही संवेदनशील है। विराम। यह एक ऐसी चीज है कि इन बैंकों पर किसी प्रकार का सामाजिक नियंत्रण नहीं चल सकता, क्योंकि जो ही किसी बैंक को धमकी दी जाती है, जैसा कि आज तक होता रहा है, यह फौरन कहना शुरू कर देंगे, देखिए साहब, अगर आपके पास इसके अंदर हस्तक्षेप करते हैं तो हमारा सारा कारोबार गड़बड़ा जाएगा। विराम। लोगों में अफवाह फैल जाएगी, उनका विश्वास डगमगा जाएगा, हमारा बैंक डूब जाएगा और एक बैंक डूबता है तो दूसरे बैंक के खिलाफ अफवाह फैलती है और इसी प्रकार चक्कर चलता रहा तो फिर रिजर्व बैंक और सरकार कहेगी कि अच्छा है, जिस तरह चलता है चलने दो। विराम। अगला पैरा। आज हम इस सामाजिक नियंत्रण के खिलाफ यह कहा जा रहा है कि यह हमारे अधिकारों के खिलाफ चुनौती है, हमारे मौलिक अधिकारों पर प्रहार है। हम इसको यहाँ कामयाब नहीं होने देंगे। विराम।
मैं आपको लिख कर दे सकता हूं कि उपाध्यक्ष महोदय, बैंकिंग उद्योग पर किसी प्रकार का सामाजिक नियंत्रण नए दुनिया में आज कल चला है और न चल सकेगा। विराम। प्रश्न यह है कि मौलिक रूप से इसका स्वामी कौन है। विराम। यह पैसा जो देश के करोड़ों गरीब लोगों ने जमा किया है, उसका मालिक कौन है और किस दिशा में उसका इस्तेमाल किया जाए। विराम। स्टॉप।